हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये है फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 जो है हमारी चल रही है। फार्माकोलॉजी 1 4th सेमेस्टर का हम जो है बी फार्मा का सिलेबस जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फार्माकोलॉजी की जब यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, जो कि 4 से 5 वीडियोस में खत्म हो जानी चाहिए, फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे नए जो है। अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो नए सब्जेक्ट जो है 4th सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि फार्माकोग्नोसी या मेडिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, या जो है फार्मा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी यूनिट खत्म होने के बाद हमें किस सब्जेक्ट की यूनिट जो है स्टार्ट करनी चाहिए, फिर उसकी एक यूनिट हम कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो आप अपने हिसाब से भी जो है सजेशन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। अगर फार्माकोलॉजी के अलावा भी जो है 4 सब्जेक्ट जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग हमारे 4th सेमेस्टर में है। तो पूरा 4th सेमेस्टर ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार है। बहुत इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और इससे जो है आप बोल सकते हैं इन फ्यूचर में जो है बहुत सारी चीजें जो है आपके रिलेट करती हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है आप अगर आप जाएंगे ड्रग जो है इंस्पेक्टर का, अगर आप बी फार्मा कंप्लीट करते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देंगे, वहां पे भी जो है ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और वहां पे जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का होता है। तो वो आने वाले सेमेस्टर्स में हमें जो है मिलेगा ही। तो जो है फार्माकोलॉजी 1 यूनिट 1 जो है फार्माकोलॉजी जो है फर्स्ट जो है यूनिट 1 पे जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो 3-4 वीडियोस मैंने डाल दी है। आज मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आप जाके उस प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हैं। तो शुरू से इंट्रोडक्शन से हमने चालू किया हुआ है, और जो है हर एक पहलू हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है, और मैं टाइम टू टाइम वीडियो के बीच में भी जो है आपको बताते रहता हूं कि कहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और उस टॉपिक को आप जो है अपने सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर करें, सेल्फ नोट्स भी बनाएं। और मैं आपको जो जल्दी ही जो है नोट्स भी जो है अपने ग्रुप में दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको भी आप जल्दी ज्वाइन कर लें। मैंने आपको अबाउट सेक्शन में चैनल के जो है लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी दिया हुआ है। तो जाके दोनों को ही ज्वाइन कर लें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर करें, जिससे जो है वीडियोस पे जो है आप जो है कमेंट और फीडबैक मिलेगा, तो हम और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो है इसमें क्रिएटिव तरीके से भी हम अंडरस्टैंड करें, कुछ एनिमेशंस भी ऐड करें। अगर आपका अच्छा फीडबैक मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो हम वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पिछली वीडियो में बात की हुई थी, जो है पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन फिर टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की हुई थी। और तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो नेचर बताया था कि ऑर्गेनिक सोर्स भी ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, फिर उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया था। और जो है उसके एक्शन से भी, अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन से भी हमने जो है प्रिवेंटिव होती है, क्यूरेटिव होती है, मिटिगेटिव होती है, ट्रीटमेंट के लिए होती है। तो ये सारी जो चीजें डिस्कस की थी, तो पिछली वीडियो को भी आप जरूर देख लें, और हर वीडियो को टाइम टू टाइम जरूर देखें, सीक्वेंसली देखेंगे तो आप जो है इस यूनिट को बहुत ही जल्दी जो है 3 से 4 वीडियोस में जो है ये यूनिट खत्म हो जाएगी, और आपकी एक यूनिट तैयार हो जाएगी। फिर हम जो है इन वीडियो को समराइज करेंगे लास्ट वीडियो में कि हमने क्या क्या पॉइंट्स को देखा और क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो है इस वीडियो में हमें 2 दिन तो लगेंगे ही, 2 से 3 वीडियो लगेगी। तो आज का जो है मैं ओवरव्यू देने वाला हूं कि क्या होने वाला है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा सा और भी ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो रूट मतलब होता है पाथवे या पैसेज, या किस द्वारा जो है हम जो है उस चीज को इनटेक कर रहे हैं। और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टेक या टेकन, या बॉडी के जो है इंजेस्ट करना या लेना, जो है वो जो है इस चीज को डिटरमाइन कर रहा है। तो ड्रग यहाँ पे बेसिकली जो है मेडिसिन के बारे में जो है बात की जा रही है। तो आप इसको कंसाइज करेंगे तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, हाउ वी टेक द मेडिसिन, फॉर विच मीडियम वी टेक द मेडिसिन। तो किस तरीके से हम जो है ड्रग को इंजेस्ट करते हैं, मेडिसिन को इंजेस्ट करते हैं बॉडी में, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। तो ये है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कई सारे रूट्स जो हैं और इसको क्लासिफाई किया गया है ब्रॉडली, जो है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ जो है रूट्स के बारे में जो है और भी ब्रीफली समझेंगे, और जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में समझेंगे, बाईपास मेटाबॉलिज्म के बारे में समझेंगे, और जो है इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में जो है पेरेंट्रल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि जो है इंजेक्शंस को किस डिग्री पे लिया जाए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, 45 डिग्री पे होना चाहिए, 10 to 15 डिग्री पे होना चाहिए, 25 डिग्री पे होना चाहिए। अलग अलग जो पेरेंट्रल इंजेक्शंस होते हैं, जैसे इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रा
डर्मल हो गया या जो है इंट्राथीकल हो गया या इंट्रा आर्ट्रियल होगा, तो अलग अलग एंगल्स पे जो है इंजेक्शंस को जो है बॉडी में लिया जाता है और जो एक्सपर्ट होते हैं वो इंजेक्शंस देते हैं। तो उस बारे में भी हम डेडिकेटेड समझेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। इंसुलिन को आप जानते हैं सब क्यूटेनियसली लिया जाता है और इंसुलिन वन ऑफ द प्रोमिनेंट, अभी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है डायबिटीज की कंडीशन देखें तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, लोग अपने जो है शुगर लेवल्स को कम करने के लिए जो है उसको लेते हैं। तो इंसुलिन शॉट्स आते हैं या सिरिंज के माध्यम से भी जो है लेते हैं, तो अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल हैं इंसुलिन लेने के लिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर डिग्री पे ही जो है उसको लेना चाहिए, जिससे जो बेहतर तरीके से वहां पे जा पाए, क्योंकि सबक्यूटेनियस में वेस्कुलर जो है लूज टिश्यूज होते हैं, वहां पे नर्व सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या जो है इसकी क्लासिफिकेशन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, लोकल और सिस्टेमिक। तो इन दोनों को जो है अगर देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत इजीली जो है 7 मार्क्स का तो क्वेश्चंस बनता ही है, क्योंकि इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना, फिर इसके हर एक पॉइंट को समझाना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करना, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चंस तो यहां से देखने को मिल रहा है। तो क्लासिफिकेशन इसकी कैसे, लोकल एक तरीके का होता है और एक सिस्टेमिक होता है। तो सिस्टेमिक का मतलब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी मेडिसिन जाती है तभी जो है वो टारगेट साइट के लिए अवेलेबल होती है। तो जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई में जो है ज़्यादा होगी तो टॉक्सिक लेवल भी हो सकते हैं, तो एक ऑप्टिमम लेवल पे जो है ड्रग्स ब्लड में होनी चाहिए, कम होगी तो बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, टारगेट साइट के लिए कम बचेगी तो उसका जो है एक्शन भी जो है कम होगा या देखने को ही नहीं मिलेगा। तो अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाते हैं, तो जो है बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, वो भी जो है आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिस्टेमिक का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करिए, क्योंकि कोई भी ड्रग है या तो वो डायरेक्टली जो है बाईपास करेगा मेटाबॉलिज्म को, तो ड्रग सप्लाई जो है ब्लड में जाती है, या जो है वो हमारी जीआईटी जो है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ओरल लेते हैं तो फिर वो हमारे स्टमक में जाती है, ब्रेक डाउन होती है, अगर उस पर कोटिंग है तो वो इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होगी, फिर वो लीवर में जाएगी, मेटाबोलाइज होगी, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। तो हमारे जो है अलग अलग तरीके से जो है मेडिसिन का जो है एब्जॉर्प्शन कोटिंग की मदद से जो है जिस पर्पस के लिए उसको बनाया जाता है, सस्टेन, एक्सटर्नल, मॉडिफाइड, तो अलग अलग तरीके से भी उसको जो है डिज़ाइन किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो सिस्टेमिक रूट में जो है अलग अलग तरीके से जो है उसकी डोजेस रिलीज होती रहे। तो यहाँ पे हमारी दो तरीके की क्लासिफिकेशन देखने को मिल रही है, एक तो लोकल है और एक दूसरी है सिस्टेमिक। तो लोकल किस किस तरीके का होता है, तो आपने ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशंस के बारे में तो जरूर देखा होगा, जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं उस फॉर्म को हम बोलते हैं टॉपिकल, जो कि हमारे स्किन पे अप्लाई किया जाता है। तो बहुत इजीली जो है इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप खुद भी जो है इमेजिन करके बना सकते हैं कि इजी टू अप्लाई होता है, जो है पेनलेस होता है, और जो है हम जो है इसमें जो है ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में भी जो इसको देख सकते हैं। तो टॉपिकल जो होता है स्किन होता है, स्किन पे जो अप्लाई की जाती है ड्रग्स हो गई, वो जो है टॉपिकली कहलाती है। फिर इनहेलेशन होता है, तो इनहेलेशन जो आप जानते हैं बेसिकली हमारी जो लंग्स की चीज़ें होती हैं या अस्थमा की कंडीशन होती है, जो नेजल्स आते हैं, स्नफ्स आते हैं, पफ्स आते हैं, वो जो है इनहेलेशन है। तो इसको सिस्टेमिक जो है लोकल में भी देखा जाता है और सिस्टेमिक में भी जो है आप इनहेलेशन का जो है प्रोसेस देखते हैं। लोकल एनेस्थीसिया होता है, वो भी जो है कुछ कंडीशंस में जो है इनहेलेशन की मदद से जो दिया जाता है। तो लोकल में भी आप देखेंगे और इनहेलेशन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सिस्टेमिक में भी जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आप वो नहीं है कि यहाँ पे है तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहाँ है सिस्टेमिक में तो लोकल नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से जनरल क्लासिफिकेशन है, जो हम बेहतर तरीके से किसी मेडिसिन को जो है एक डिस्क्रिप्टिव वे में जो है बताने के लिए जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। फिर तीसरी चीज़ है रेक्टल हो गया, विजिनल हो गया। तो ये जो है एलिमेंट्री के एंड पॉइंट्स होते हैं, सपोजिटरीज हो गई, पेस्चरीज हो गई, इन तरीके से भी जो है उसको लिया जाता है या अप्लाई किया जाता है। तो वहां भी लोकल जो है ये भी जो है आप चीजें जो है यहाँ पे जो है कॉमन देख सकते हैं। जो है पेरेंट्रल में भी जो है हमें देखने को मिलता है रेक्टल और वेजाइनल। तो यहाँ पे जो है लोकल में जो है इसको दिखाया गया है, और जो है सिस्टेमिक में भी जो है कई केसेस में जो है दिखाया जाता है इसकी क्लासिफिकेशन को। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर आप डिस्क्रिप्टिव जो बुक में बताया गया है उस तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर इसके बारे में और ब्रीफली पढ़ेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों इसको लोकल कहा गया और जो है सिस्टेमिक में भी कहा गया है। तो ये चौथी जो है ऑरिकुलर्स जो
होते हैं या तो ईयर ड्रॉप्स हो गई, ईयर ड्रॉप्स जो है हम जो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। फिर आई ड्रॉप्स हो गई, वो भी जो है हमारी जो है ऑकुलर स्पेस में जो है कैविटी में जो है हम देते हैं। तो ये है लोकल के बारे में, जिसमें टॉपिकल आ गया, इनहेलेशन आ गया, रेक्टल वेजिनल पासेज आ गया और ऑरिकल्स जो है, ये सारी जो है लोकल की क्लासिफिकेशन है। और इसी के तहत जो है ड्रग्स या मेडिसिन हमें देखने को मिलती है। अगर ऑरिकल्स के बारे में तो आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स के बारे में आपने देखा होगा। टॉपिकल्स में आपने जो है क्रीम, लोशंस, ऑइंटमेंट्स सुना होगा। इनहेलेशंस में आपने जो है जो पंप आते हैं जो अस्थमा के लिए या ब्रोंकाई जो कई केसेस में जो है ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में जो है बेसिकली अस्थमा की कंडीशन में देखने को मिलता है, जो पफ लेते हैं जिससे जो डायलेट हो जाती है और जो है उनकी जो सांस जो फूलती है उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। रेक्टल वजाइनल में पेस्ट्रीज, सपोस्ट्रीज आती हैं, उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा या देखा भी होगा। अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो इसको भी जो है दो तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया। इंटरनल, यहाँ पे इसको इंटेस्टाइन को बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन से जो ड्रग जो है ऑब्जर्व होती है वो जो है डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है और कई कंडीशन में इंटेस्टाइन से लीवर में जाती है तो वो मेटाबोलाइज होगी वहाँ पे, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबोलाइज होती है तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होती है और जो उसकी बायो एबिलिटी कम हो जाती है। तो कोई भी ड्रग जो है लीवर से पास ऑन होगी तो उसकी बायो एबिलिटी जो है कम होती है, ये बात हमें ध्यान रखने वाली है। यहाँ से एक पॉइंट हम समझ सकते हैं। ओरल तो आपने जो है सुना ही होगा, तो ओरल इसकी और भी जो है इसको सब पार्ट में जो है डिवाइड किया जा सकता है। तो ओरल जो है टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गई, ये सारी जो है ओरल फॉर्म्स में आती हैं। अलग तरीके से सिरप्स होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं। तो ओरल वाले में तो जो है हमारी बॉडी में जो है जिस तरीके से हम जो है फूड को लेते हैं उसी तरीके से वो ड्रग जा जाके हमारी बॉडी में डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिर वो हमारे ब्लड में जाएगी। तो जो प्रोसेस फूड के साथ होता है उसी तरीके से टैबलेट के साथ भी हमें देखने को मिलता है, जब तक उसमें कोटिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ओरल रूट तो आपको पता ही होगा। फिर हम पेरेंट्रल्स में बात करते हैं। तो पेरेंट्रल्स को जो है पेरेंट्रल जिसको बेसिकली हम इंजेक्शंस बोलते हैं वो मोस्टली है। तो पेरेंट्रल्स को भी क्लासिफाई किया गया है। सब लिंगुअल में बात की गई है, बकल बात की है, इनहेलेशन बात की है, सब क्यूटेनियस बात की गई है। तो सब लिंगुअल तो आप जानते ही होंगे। तो सब लिंगुअल में जो है हमारी टंग के नीचे का जो स्पेस होता है काफ़ी वेस्कुलर और कैपिलरी फिल होता है। यहाँ पे जो है जो एंजाइना की जो मेडिसिन होती हैं, रिदमिया की मेडिसिन या हार्ट अटैक की कंडीशन में जो है नाइट्रोग्लिसरीन आपने सुना होगा, मोनोट्रेट, डाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है अगर आप लेते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास करके जो है बाईपास करता है बेसिकली और हमारे डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में जाता है और वो एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सब लिंगुअल स्पेस होता है जो हमारी टंग के नीचे का स्पेस होता है, उसको हम सब लिंगुअल, यहाँ पे सब का मतलब बिलो है, लिंगुअल का मतलब यहाँ टंग की बात की जा रही है। बक्कल तो आप जानते ही हैं, कई जो हमारे चिक और तीत के बीच का स्पेस या कैविटी होती है उसको हम बकल बोलते हैं। यहाँ पे भी कई ड्रग्स को दिया जाता है, इंजेक्शंस के माध्यम से भी जो इंजेक्ट किया जाता है। तो ये जो है बकल के बारे में जो है सिस्टम, ये डायरेक्टली सिस्टम में जाती है। इनहेलेशन जैसे मैंने बताया था आपको, इनहेलेशन में भी जो है डायरेक्ट सिस्टम में जो है ड्रग्स जाती हैं। जो ड्रग्स जाती हैं उसको हम सिस्टमिक, तो इनहेलेशन जो है लोकली भी है और सिस्टमिक में भी। जो भी ड्रग जो है सिस्टमिक सीधा हमारे ब्लड सप्लाई में जाएगा उसको हम सिस्टमिक जो है बोलते हैं। फिर जो है सबक्यूटेनियस तो जो है हमारी कई तरीके की स्किन की लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस जो है, फिर जो है एक और लेयर होती है वो नाम बोल रहा हूँ, फिर सबक्यूटेनियस, फिर जो है मस्कुलर लेयर आती है। तो सबक्यूटेनियस लेयर होती है जहाँ पे हम इंसुलिन्स जो है, आपने इंसुलिन्स के बारे में सुना होगा, हार्मोन्स कई जो होते हैं, इंसुलिन्स बेसिकली एक कॉमन एग्जांपल है जो हम सबक्यूटेनियस लेयर में जो है देते हैं। ये भी एक तरीके का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, तो उसको फर्दर क्लासीफाई मेजर लिया किया है, लोकल, सिस्टेमिक, फिर उनको जो है और भी क्लासीफाई किया है। तो सब लिंगुअल भी एक तरीके का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बकल भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेलेशन तो है ही है, सबक्यूटेनियस भी है। और फिर पेरेंट्रल्स को और भी जो है पेरेंट्रल्स किस किस तरीके से जो दिए जाते हैं वो भी इसको आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंजेक्शंस जो है, इंजेक्शंस तो एक वो है फॉर्म है। अब इंजेक्शंस को अलग अलग फॉर्म्स में जो है वो भी जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिए जाते हैं। जैसे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस के बारे में आपने सुना होगा, जो डायरेक्टली हमारी वेन्स में जो है कोई भी ड्रग या जो है ग्लूकोज को दिया जाता है ड्रिप के माध्यम से, तो वो सीधा हमारे ब्लड में जो है जाती है और वो अवेलेबल हो जाती है काम के लिए। उसको हम बोलते हैं आईवी या इंट्रावेनस बोलते हैं। फिर इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर में जो है मसल्स में दी जाती है। जैसे मैंने बताया स्किन की कई सारी लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मस्कुलर, आप जो स्किन की लेयर पढ़ेंगे। और जो है इंजेक्शन, जब मैं डिग्री ऑफ इंजेक्शंस के बारे में बात करूंगा कि किस डिग्री पे इंजेक्शन देते हैं, वहां पे और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे स्किन की लेयर और क्या क्या एंगल्स जो हैं बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंजेक्शन को देने के लिए। तो अलग अलग इंजेक्शंस के फॉर्म को अलग अलग एंगल्स पे दिया जाता है जिससे वो वहां तक पहुंच सके जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, या वो एंगल ही डिसाइड करता है कि वो किस तरीके का इंजेक्शन है। फिर जो है इंट्राडर्मल होता है और इंट्राकार्डियल होता है। तो कार्डियल जो हमारे हार्ट में दिया जाता है, डर्मल में जो है डर्मिस की लेयर में जो है, और जो थीकल जो है हमारी स्पाइन के पास भी जो है दिया जाता है। वो भी आपने जो है अगर आप उसकी जो है एनिमेशन देखेंगे गूगल पर जाके तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर एक होता है इंट्रा आर्ट्रियल। तो इंट्रा आर्ट्रियल जो हमारी आर्टरीज में दिए जाते हैं इंजेक्शंस, पेरेंट्रल्स, वो भी एक ड्रग ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग्स के, लोकली और सिस्टेमिक में इसको क्लासीफाई किया था ब्रॉडली, फिर उसको फर्दर जो क्लासीफाई किया गया था। तो ये आप जो है इतने सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखे, इन तरीके से ड्रग्स को जो है हमारी बॉडी में दिया जाता है। तो ड्रग को एडमिनिस्टर करना मतलब उसको जो है बाय मीन देना, फॉर विच पर्पस जो है वो तो डिसाइड करता है ड्रग ही, मगर किस पैसेज से दिया जा रहा है, किस पाथ से दिया जा रहा है, कैसे जो है दिया जा रहा है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिसिन का जो है रूट बोलते हैं। तो ये है ड्रग ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप काफ़ी हद तक क्लियर हो पाया होगा। अगर आपके अभी भी डाउट बचे हुए हैं तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी जो है बात करेंगे, और जो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जो है यूनिट है, और इसके सारे ही सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर के काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें, और कैसी लगती हैं ये भी जो है सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी बुरी जैसी भी लगती है जरूर जो है अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, जिससे हम और भी टाइम टू टाइम वीडियोज़ को इंप्रूव करेंगे। और 3 से 4 वीडियोज़ में ये चैप्टर, ये यूनिट खत्म हो जाएगी फार्माकोलॉजी की। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। हरे कृष्णा।